नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारत सरकार वर्षों से घाटे में चल रही राष्ट्रीय एयरलाइन को बेचने का असफल प्रयास कर रही है। टाटा समूह का विमानन में कम एक्सपोजर है। इसके बारे में कहा जाता है कि एयर इंडिया को खरीदने वाला यह एक बड़ा और संभावित दावेदार है। नरेंद्र मोदी प्रशासन ने खरीदारों को लुभाने के लिए कई कदम उठाए हैं, पर टाटा समूह ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। टाटा को एयरलाइन खरीदने के बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। वॉरेन बफेट ने इस साल की शुरुआत में सभी एयरलाइन शेयरों में से बाहर निकलते हुए कहा कि महामारी ने व्यवसाय को बिल्कुल बदल दिया है। कोविड-19 से भले ही दुनिया भर की इकोनॉमी अस्त व्यस्त हो गई हो, लेकिन इंडिया के प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स आईआईटी की प्लेसमेंट पर इस महामारी का सूद भर का भी असर नहीं नजर आ रहा है। हायरिंग को लेकर कंपनियों के फूक कर कदम उठाने से आईआईटी का प्लेसमेंट सीजन सुस्त रहने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन सैलरी ऑफर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैकेज में बढ़ोतरी के ट्रेंड ने हालात की अलग ही तस्वीर पेश की है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो अपनी रद्द उड़ानों के सभी यात्रियों को टिकट का पैसा 31 जनवरी 2021 तक लौटाने की घोषणा की है। एयरलाइन कंपनी ने कहा है कि उसने करीब 1000 करोड़ रुपए के रिफंड से संबंधित काम पूरा कर लिया है। यह यात्रियों को रिफंड की जाने वाली कुल राशि का करीब 90% है। कंपनी के इस कदम को एयरलाइन सेक्टर में रिकवरी के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि एचडीएफसी बैंक में आई कई रुकावटों के कारण इसकी क्रेडिट पर नेगेटिव असर पड़ेगा। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि बार-बार होने वाली इन घटनाओं से बैंक के रेवेन्यू पर भी असर पड़ेगा और ग्राहक दूसरे बैंकों के पास जा सकते हैं। बार-बार की रुकावटों के कारण तेजी से बढ़ते डिजिटल ग्राहक आधार के बीच बैंक की ब्रांड परसेप्शन को नुकसान हो सकता है। डिपॉजिट के लिहाज से एचडीएफसी बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में एचडीएफसी बैंक को महारत हासिल है। भारत पर फोकस करने वाली सिंगापुर की प्राइवेट इक्विटी फर्म एवरस्टोन कैपिटल ने भारत की इंग्रेडिएंट कंपनी कैलिब्रे में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीद ली है। यह सौदा 1000 करोड़ रुपए में हुआ है। कैलिब्रे की फार्मा, न्यूट्रिशन और पर्सनल केयर सेगमेंट में विशेषता है। कैलिब्रे की स्थापना 1984 में रंजीत भवनानी ने गुजरात में की थी। बाद में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया गया। हालांकि दोनों कंपनियों में से किसी ने भी इस डील की वैल्यू और हिस्सेदारी की घोषणा नहीं की है। बाजार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह सौदा करीब 1000 करोड़ रुपए में हुआ है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी और शेयर बाजार की निवेशक भारतीय जीवन बीमा निगम की इक्विटी होल्डिंग की कीमतों में कमी आई है। मार्च 2018 में इसकी इक्विटी होल्डिंग की वैल्यू 84 अरब डॉलर थी। यह घटकर इस साल की सितंबर तिमाही में 77 अरब डॉलर हो गई है। मार्च 2018 की इसकी होल्डिंग अब तक की सबसे हाईएस्ट लेवल की होल्डिंग थी। बता दें कि एलआईसी शेयर बाजार के साथ सरकारी प्रतिभूतियों और डेट सिक्योरिटीज में सालाना 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करती है। संयुक्त अरब अमीरात के कारोबारी मुरारी लाल जालान और लंदन की कलरॉक कैपिटल के गठजोड़ ने सोमवार को कहा कि जेट एयरवेज का परिचालन 2021 की गर्मियों में फिर से शुरू हो सकता है। इससे गठजोड़ ने जेट एयरवेज के पुनरुद्धार की बोली जीती है। अब गठजोड़ को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण और अन्य न्यायिकीय मंजूरी का इंतजार है। इसमें नागर विमानन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय से उड़ानों के लिए समय और द्विपक्षीय यातायात अधिकार की बहाली शामिल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।